जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आज 4 सितंबर 2021 है, दिन है सैटरडे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है। स्मार्ट कोर्स के ऊपर 9 सितंबर तक फ्लैट 50% प्लस एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। जब आप टेक 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो एक बहुत ही राइट टाइम है, परफेक्ट टाइम है टू परचेज द स्मार्ट कोर्स दैट विल हेल्प यू विथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। स्मार्ट कोर्स के बारे में ज्यादा जानना है, ऑल यू हैव टू डू इज विजिट studiiq.com या फिर हमारा मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी IQ सर्च कीजिए, डाउनलोड द मोबाइल ऐप एंड यू विल फाइंड ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर स्मार्ट कोर्स ऑन आवर मोबाइल ऐप एज वेल। आज हमारे टेबल के ऊपर है 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अ मैटर ऑफ लाइफ। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, अ मैटर ऑफ लाइफ। पायोनियर न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है और दिस वन इज अबाउट पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, पर्टिकुलरली एयर पॉल्यूशन। वैसे अलग अलग पॉल्यूशन हैं, जैसे कि साउंड पॉल्यूशन है जिसको हम नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। देयर इज वन मोर पॉल्यूशन जिसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कभी वक्त मिलेगा देन वी विल टॉक अबाउट इट। इट्स कॉल्ड लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन ज्यादा, वी आर यूजिंग लाइट्स, सो मेनी लाइट्स दिस डेज। स्ट्रीट लाइट है, इसके अलावा घरों में लाइट है। तो ये जो लाइट हम एमिट करते हैं इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्योंकि उनकी साइकिल डिस्टर्ब हो रही है तो उनकी वजह से बर्ड्स की साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। बर्ड की साइकिल की वजह से फिर पूरी जो लाइफ साइकिल है, जो पूरी चेन है, वो डिस्टर्ब हो रही है। तो दिस इज लाइट पोल्यूशन की वजह से। देन वी हैव वन मोर जिसके बारे में बहुत कम बातें होती है, दैट इज साउंड, या फिर आप कह सकते हैं इसको नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन, बाकी आपने लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें तो हम। स्पेस पोल्यूशन भी है, दैट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम दिस डेज। स्पेस में जो कचरा है, स्पेस में जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेस में ऑर्बिट कर रही है और दिस पार्टिकल्स आर वेरी डेंजरस। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन ओनली। ये आर्टिकल सिर्फ एयर पोल्यूशन के बारे में है। पता है आपको एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा खतरनाक है? अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहता है कि भारत में दिल्ली वाला रीजन एंड नॉर्थ इंडिया वाला जो पोर्शन है, इस रीजन में जो लोग रहते हैं, 2019 में जो पोल्यूशन था वही पोल्यूशन आज भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन 2019 का जो पोल्यूशन है उसको अगर हम एक बेंचमार्क के तौर पर रखें तो एक व्यक्ति जो दिल्ली या फिर नॉर्थ इंडिया में, बेसिकली इंडो गैंजेटिक प्लेन में जो व्यक्ति रहता है, पोल्यूशन की वजह से उस व्यक्ति की टोटल लाइफ जो है उसमें से 9 साल, 9 इयर्स उस व्यक्ति के चले जाएंगे। इज गोइंग टू लूज ओवर 9 इयर्स ऑफ हिज लाइफ, ऑफ हिज और हर लाइफ, इफ एयर पोल्यूशन रिमेन्स एट द 2019 लेवल्स। और सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है वो हमें इंडो गैंजेटिक प्लेन में देखने को मिलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक गाइडलाइन है, आपने कई बार सुना होगा PM 2.5। इसको PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और एक होता है PM 10। ये जो 2.5 और 10 है, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट इट्स साइज। ये पार्टिकुलेट मैटर की एक साइज है, 2.5 माइक्रॉन्स। अब एक और चीज यहां पर समझ लीजिए, हमारा जो नाक है, ह्यूमन नोज में एक फिल्टर सिस्टम होती है, राइट?
कि जो हम सांस लेते हैं वो एक रीजनेबल लेवल पर फिल्टर होके फिर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। अब हमारे जो फिल्टर सिस्टम में ह्यूमन हेयर जो हैं, जो हमारे नाक के अंदर जो हेयर की पूरी एक सिस्टम होती है, ये हेयर की साइज होती है 70 टू 80 माइक्रॉन्स। अब 70 टू 80 माइक्रोन आपकी फिल्टर सिस्टम की जो साइज है वो है, और ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उसकी साइज 2.5 और 10 माइक्रोन्स है। तो इजीली यहाँ पर क्या होगा, ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो इस सिस्टम को इजीली बाईपास करके हमारे लंग्स तक ये सारा मटेरियल पहुंच रहा है, और इससे कहते हैं हेड टू टो। हेड टू टो हमारे दिमाग से लेकर पैर के नाखून तक पूरा बॉडी जो है उसमें अलग अलग जगह पर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। कैंसर भी हो सकता है, लंग के डिजीज, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिजीजेज, आंखों का प्रॉब्लम, दिमाग का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें जो हैं वो पोल्यूशन से होती है। तो समझ में आया कि भाई ये PM 2.5 जो है वो डेंजरस क्यों है, क्योंकि जो फिल्टर सिस्टम है उससे तो कई ज़्यादा छोटा ये पार्टिकुलेट मैटर है, वो इजीली बाईपास हो जाता है। इसकी साइज़ है 2.5 माइक्रोन्स इन डायमीटर। ह्यूमन हेयर की जो साइज़ है, पर्टिकुलरली जो हमारे फिल्टर सिस्टम में जो हेयर्स होते हैं और जो सिस्टम है उसकी साइज़ कुछ 70 के आसपास रहती है। 2019 में देखिए, 2019 में एवरेज इस 2.5 PM 2.5 का जो कॉन्सेंट्रेशन था पर क्यूबिक मीटर में, दैट वाज 70 माइक्रोन्स पर क्यूबिक मीटर में। हमारे देश में 70 माइक्रोन्स जितना ये 2.5 था। WHO की गाइडलाइन ये कहती है कि 10 माइक्रोन से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, और WHO जो लिस्ट निकालता है दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ में, उसमें टॉप जो 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें से लगभग 14 से 15 सिटीज़ हमारे देश के ही होते हैं। कोरोना से हम कितना डर गए थे और आज भी डरते हैं, लेकिन आप सोचिए कोरोना की वजह से जितने लोग नहीं मरे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग जो हैं वो एयर पॉल्यूशन की वजह से 2015 में मरे थे। 1.8 मिलियन पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट 18 लाख। और हर साल ये आंकड़ा जो है वो सेम का सेम है, हर साल ये आंकड़ा मोर लाइकली सेम रहता है। इसमें कोई इतना खास इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। तीन बड़े रीजंस के हमारे सिटी एरिया में या फिर जो अर्बन एरिया है उसमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है। एक है गार्बेज बर्निंग। मैंने खुद बहुत सारी कंप्लेंट्स भी की, लेकिन मैं थक गया टू बी ऑनेस्ट। क्या होता था कि जो घर के आसपास जो पेड़ के पत्ते होते हैं, तो जो स्ट्रीट क्लीनर्स होते हैं वो पेड़ के पत्तों का एक छोटा सा ढेर बना देते हैं और फिर सुबह 4 बजे 5 बजे उसके ऊपर आग लगा देते हैं। तो सारा वो धुआं जो है, इनसे एक तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और ये सारा धुआं जो है वो आपके घर में आता है, एंड दिस इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। तो मैंने उनको समझाया, तो वो जो भैया थे उन्होंने वो करना छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक स्ट्रीट छोड़कर, लेट्स से कि ये वाली एक स्ट्रीट है, तो यहाँ पर वो पहले आग लगाते थे, अब नहीं लगाते। लेकिन यहाँ वाला ये जो स्ट्रीट है, यहाँ पर जो व्यक्ति काम कर रहा है, यहाँ पर जो कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, तो अलग अलग डिविजन है सभी के, तो वहाँ पर तो आग लगाई जा रही है। तो यहाँ पर गार्बेज बर्निंग जो है, दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। हमारे देश में कितना सारा कचरा कलेक्ट किया जाता है, खास करके शहरों की बात करें तो सारा कचरा कलेक्ट करके उसमें से बहुत सारा कचरा जो है उसको जलाया जाता है। फिर कंस्ट्रक्शन की जो छोटी छोटी डस्ट होती है, इससे भी पोल्यूशन काफ़ी बढ़ता है। एंड देन वी हैव ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन। तो व्हाट वी नीड इज़ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्टबल बर्निंग और ये सारी चीज़ें हो रही है उनको रोकें, और अर्बन एरिया में ये गार्बेज बर्निंग, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करें। म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है तो उसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैसे सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तो निकाला है, लेकिन हमारे देश में वायोलेशन भी काफ़ी होता है एनवायरमेंटल रूल्स का,
और जो पीयूसी हमें निकालना होता है हमारे व्हीकल्स के लिए, जिसको कहते हैं पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, इसमें मैंने आज तक कोई भी व्हीकल को फेल होते हुए नहीं देखा है। पीयूसी इज़ लाइक, मुझे तो लगता है पीयूसी इज़ लाइक लाइसेंस टू पोल्यूट, कि 50-60 रुपए में आपको मिल जाएगा ये पीयूसी, और फिर आप व्हीकल कितना भी पोल्यूट करे, इट डजेंट मैटर। आपके पास पीयूसी है, जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, ट्रैफिक पुलिस है, वो क्या चेक करेंगे, क्या लाइसेंस, आपके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस एंड देन पीयूसी, और बाकी आपने सीट बेल्ट पहना है, मास्क पहना है, इफ़ यू आर राइडिंग ए मोटरसाइकिल तो आपने अगर हेलमेट पहना है, ये सारी चीज़ें हैं, देन यू आर फाइन। लेकिन पीयूसी जो है, इसका मुझे कोई भी लॉजिक जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई गाड़ी पॉल्यूट कर रही है एक लेवल से ज़्यादा, तो फिर उस गाड़ी के अंदर जो भी मरम्मत होनी चाहिए वो होने के बाद, और फिर से उसकी टेस्ट की जाए, और उसके बाद उसको पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट मिले, तो बात लॉजिकल है। तो अभी भी हम इतना, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें एक साथ इतने सारे लोगों की मृत्यु नहीं हो रही है, वैसे देखा जाए तो बहुत हो रही है, लेकिन इसको मीडिया ने अभी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है, हमारे दिमाग में इतना डर इसको लेकर इतना ज़्यादा अभी पैदा नहीं हुआ है, तो वी आर नॉट दैट सीरियस अबाउट इट। बाकी आप सोचिए 1.8 मिलियन डेथ्स, एयर पोल्यूशन इज सेड टू हैव कॉस्ट 1.8 मिलियन डेथ्स, 18 लाख लोग अगर सिर्फ पोल्यूशन की वजह से मर गए 2015 में, और हमें नोटिस भी नहीं किया, तो इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग, इजंट इट। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। फिर बात करते हैं हेट न्यूज़ के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल है, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब ने यह कहा है कि एवरीथिंग इन दिस कंट्री इज शोन विद ए कम्युनल एंगल बाय ए सेक्शन ऑफ द मीडिया। कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ ऐसे टीवी चैनल्स हैं, कुछ ऐसे यूट्यूब के चैनल्स हैं, कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैंडल के चैनल्स हैं, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा, अगर आप थोड़े सेंसिबल हैं, थोड़ा लॉजिक अगर आप लगा सकते हैं और थोड़ा एक अलग एंगल से देख सकते हैं चीज़ों को, देन आप पकड़ पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जो ख़ास करके एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और उस पार्टी का जो भी राइवल है उसके बारे में बहुत ही बुरी चीज़ें लिखी जाती हैं। अब खुद की पार्टी का अगर वो कोई कागज़ निकालते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें करते हैं, तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, वो उनकी चॉइस है। प्रॉब्लम ये है कि न्यूज़पेपर्स जो हैं और मीडिया जो है, उसका इस हद से कॉरपोरेटाइजेशन हुआ है कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने उनको ख़रीद लिया है, और फिर वो जो चाहते हैं वही न्यूज़ आप पढ़ पाएंगे, वही न्यूज़ आपको, वही एडिटोरियल्स, वही आर्टिकल्स, वही चीज़ों को फर्स्ट पेज मिलेगा। जो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन पार्टी के जो लोग हैं, उनके जो अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो उनकी एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में होगी। तो इट्स लाइक स्विम टुगेदर, सिंक टुगेदर जैसी चीज़ है। तो लोगों तक एक प्रकार से मार्केटिंग और चीज़ों को पहुंचाने का काम जो है वो न्यूज़पेपर करने लगे हैं। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर डेमोक्रेसी। तबलीगी जमात वाला इंसिडेंट आपको याद होगा। निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात के लोग जो हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, वो अपना जो भी हैं वो काम कर रहे थे, और उस टाइम पर मीडिया में इतनी ज़्यादा बातें चली कि ये लोग जानबूझकर कोरोना फैला रहे हैं। हमें भी कोरोना के बारे में उतनी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पर, मैंने ऐसे हमें, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन उनको जिस प्रकार से प्रोजेक्ट किया गया, उनको जिस प्रकार से दिखाया गया, तो लोग जो हैं वो तबलीगी जमात के लोगों को नफ़रत करने लगे थे। एक नफ़रत की भावना जो है वो लोगों के अंदर पैदा करने का काम जो है वो कुछ मीडिया हाउसेस ने किया है। आई थिंक इट वाज बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट भी काफ़ी नाराज़ हुआ था इसको लेकर, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो ये कहा कि सरकार ने और मीडिया ने मिलकर तबलीगी जमात जो है उसकी रेपुटेशन को डैमेज करने की जानबूझकर कोशिश की है। ऐसे बहुत सारे, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल जो इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग पार्टीज, अलग अलग लोगों के बारे में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक प्रिसाइसली एक इरादे से चीज़ें जो हैं वो लिखी जाती है या फिर डिस्प्ले की जाती है।
तो दिस इज़ बैड फॉर आवर नॉलेज, दिस इज़ बैड फॉर आवर डेमोक्रेसी। एटलीस्ट मीडिया जो होती है, मीडिया को फोर्थ पिलर कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर हमारी डेमोक्रेसी का, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, डेमोक्रेसी का। हमारे देश का फोर्थ पिलर कौन है? मीडिया है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मीडिया की कि वो जैसी चीज़ें हैं वैसी हमें दिखाएं। न्यूज़ और व्यूज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है। न्यूज़ में क्या है कि जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। व्यूज़ में क्या है कि फैक्ट जो है वो ऐसे प्रेजेंट किए जाते हैं कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा आपको दिखे। एक कुछ लोगों के अंदर ये कला होती है कि वो कुछ ऐसे चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, आपको लगेगा नहीं ये जो बता रहे हैं वही सच है, लेकिन रियलिटी ऐसे नहीं होती। और कई बार तो जो व्यक्ति बताता है वो इतना स्टीरियोटाइप वाला होता है कि वो कभी दूसरी चीज़ को देख ही नहीं सकता। वो एक ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखता है। और क्योंकि उसके पास वो मीडियम है, क्योंकि उसके पास वो कैमरा और ब्रॉडकास्टिंग और वो सारी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है और सोसाइटी को इसका जो एक खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। एनीवे, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम। बट उससे पहले डियर फ्रेंड्स, सिर्फ यूपीएससी के कोर्स नहीं, हमारे जो दूसरे कोर्सेज हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, तो ये सारे कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। अगेन लास्ट डेट जो है दैट इज 9th September, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। लेट्स स्टार्ट with another interesting, not start, but let's continue our discussion with another interesting article. It's about Mumbai Police. इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल लिखा है महाराष्ट्र के फॉर्मर डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड एक ऐसा व्यक्ति जिसने पुलिस सिस्टम को अंदर से, टॉप लेवल से, सारी अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग लेवल पर पुलिस एज ए डिपार्टमेंट को देखा है। तो उनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। एंड देन सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो आप स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको सिविल सर्विसेज को लेकर और पुलिस को लेकर भी प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यू शुड नो फ्यू थिंग्स अबाउट इट। अब एक बहुत ही फेमस जितेंद्र सिंधे नाम के एक हेड कांस्टेबल हैं और वो काफ़ी फेमस हो गए, और क्यों ना हो, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब के ये बॉडीगार्ड हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके पर्सनल बॉडीगार्ड हैं, लेकिन उनकी टीम में उनका एक रोल है। ही इज़ कंसिडर्ड एज बॉडीगार्ड ऑफ अमिताभ बच्चन। अब एक पुलिस कांस्टेबल जो होते हैं उनकी एक फिक्स सैलरी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पुलिस कांस्टेबल की ईयरली इनकम 1.5 करोड़ है, तो आप इट्स ए वेरी बिग अमाउंट। 1.5 करोड़ बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी के टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनकी भी ईयरली सैलरी इतनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट एनुअल सैलरी, नॉट मंथली। हाँ, तो इतनी एनुअल सैलरी उनकी भी नहीं होती है। 1.5 करोड़ इज़ ए बिग अमाउंट। तो ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जितेंद्र सिंधे जो है उनकी इनकम 1.5 करोड़ हो? तो जब एक ऑफकोर्स ये चीज़ जब सामने आई, बातें सामने आई, तो उन्होंने ये कह दिया कि उनकी जो धर्मपत्नी है उनकी एक कंपनी है और ये कंपनी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को, फिल्म स्टार्स को प्रोवाइड करती है। ये उन्होंने कह दिया। अब उनके ऊपर इंक्वायरी होगी और पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो सच जो है वो क्या है। आई एम नॉट श्योर किसने ये चीज़ें दुनिया के सामने रखी, क्या उस व्यक्ति का मकसद हो सकता है, वी आर नॉट श्योर। लेकिन जितेंद्र सिंधे जो है वो इज़ ए टॉक ऑफ द टाउन, यू कैन से। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, या फिर अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो एक रूल है जो हर किसी के ऊपर लागू पड़ता है। वो ये है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो फिर आपका दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम जो है वो नहीं हो सकता। बट डेफिनेटली आपकी जो वाइफ है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं। और जनरली होता भी ये है कि अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ और अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ साथ मैं साइड में बिज़नेस भी कर रहा हूँ, तो मैं ये सारा बिज़नेस जो है अपने बच्चों के नाम पर, अपनी बीवी के नाम पर, या फिर माता पिता के, या फिर किसी रिलेटिव के नाम पर ये सारा बिज़नेस चलेगा। पूरी दुनिया को पता है कि
ये बिजनेस मैं चला रहा हूँ, मेरी वजह से ये बिजनेस चल रहा है, लेकिन पेपर के ऊपर नाम जो है मेरी वाइफ का है। इंक्वायरी जो है वो पेपर की होगी। इंक्वायरी जो है वो समाज में कौन क्या कहता है, अगर कोई आकर कह दे कि ये बिजनेस उनकी वाइफ का नहीं है, इनका है, तो ऐसे इंक्वायरी में तो ये व्यक्ति जीत ही जाएगा ना, क्योंकि इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो अपने नाम पर, क्योंकि वो सारी ट्रेनिंग ही आपको दी जाती है कि आप अपने नाम पर बिजनेस नहीं कर सकते। मीन्स अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस को ज्वाइन करते हैं देन यू कैन नॉट डू योर बिजनेस और एनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि जितेंद्र सिंधे जो हैं वो इजीली बच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये आर्टिकल में लिखा है कि सिंधे जो हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में, जो साउथ मुंबई में है। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट मुंबई, आई हैव बीन देयर ओनली फ्यू टाइम्स, सो मुंबई से इतना कोई मैं यूज टू नहीं हूँ। बट एज पर द आर्टिकल उसमें ये लिखा है कि ये डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन जो है ये एक वेरी बिजी और बहुत ही फेमस पुलिस स्टेशन है। तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इंक्वायरी चल रही है तो आप उस व्यक्ति को ऐसी जगह पर भेजिए जहां पर वो पब्लिक के साथ ना हो। इस व्यक्ति को, जितेंद्र शिंदे को, ट्रांसफर किया गया, लेकिन उसको एक बहुत अच्छे पुलिस स्टेशन में, अच्छा इन द सेंस बड़ा पुलिस स्टेशन, ज़्यादा लोगों के साथ डील कर सके ऐसा पुलिस स्टेशन में इसको शिफ्ट किया गया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो उठता है कि कोई तो है जो इसकी मदद कर रहा है, इसको साथ दे रहा है। एक समय ऐसा था जब राइटर कहते हैं कि उनको एक कॉल आया मिनिस्टर का। ये एक टोटली डिफरेंट बात है, उनके जीवन का एक प्रसंग वो हमारे साथ शेयर करते हैं कि उनको एक मिनिस्टर साहब का कॉल आता है और कहते हैं कि एक ख़ास नाम का हवलदार है, एक व्यक्ति है जो हवलदार है, तो आप उनको ट्रांसफ़र मत कीजिएगा, आप उनको एक जगह पर ही रखिएगा। तो मीन्स ये जो राइटर है वो सोचने लगे कि भाई ऐसा आप मीन्स ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है। तो फिर इन्होंने पूरा उनका वो लिस्ट निकाला, देखा कि भाई पिछले 9 सालों से ये कांस्टेबल एक ही जगह पर है, पोस्टेड है, इसका कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जनरली ऐसा होता है कि 3 साल के बाद कांस्टेबल को किसी और जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है, और अगर मंत्री साहब की बात ये मान लेते तो एक ही जगह पर ये 12 साल तक रह जाता। लेकिन जो राइटर है उन्होंने उस व्यक्ति को फिर किसी और जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा ही एक, तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये है कि एक रविंद्र पाटिल नाम के व्यक्ति थे जो कमांडो थे स्टेट पुलिस के, और सलमान खान के वो बॉडीगार्ड थे, और जो हिट एंड रन केस था 2002 में, तो कहते हैं कि रविंद्र पाटिल जो है वो उसी कार में बैठे हुए थे और उनका स्टेटमेंट जो है वो कुछ अलग स्टेटमेंट था। फिर पुलिस डिपार्टमेंट ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, नो वन वाज देयर टू हेल्प हिम। अब क्या सही है क्या गलत है नॉट श्योर, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो जो व्यक्ति जब मरने की हालत पर था, लास्ट टाइम मीन्स लास्ट जो फेज था उसमें उसका वेट 30 किलो था। ही वॉज ए कमांडो की ट्रेनिंग व्रेनिंग सारी चीज़ें ख़त्म करके बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहा है, और कुछ हो जाता है और फाइनली वो 30 किलो का होकर मरता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। फिर करप्शन भी बहुत ज़्यादा अब विजिबल हो चुका है, देखने को मिलता है। मुंबई पुलिस का एक वक्त था जब मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड के साथ, जो यूके की पुलिस है, उसके साथ कंपेयर किया जाता था कि यूके की स्कॉटलैंड यार्ड के बाद दुनिया में सेकंड बेस्ट जो अच्छी फोर्स है दैट वाज मुंबई पुलिस। लेकिन अब हमें कैसे केसेस देखने को मिलते हैं, सचिन वाजे का केस, फिर जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं वो कहीं पर लुकआउट नोटिस पर हैं, वो कहीं पर भाग गए हैं, उनके खिलाफ कुछ केसेस चल रहे हैं या इल्ज़ाम है उनके ऊपर। और सचिन वाजे जो हैं जिनके ऊपर मर्डर जैसे कुछ चार्जेस हैं, तो उनको अभी भी जॉब से नहीं निकाला गया है, सस्पेंड नहीं किया है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज वे कि हमारी पुलिस जो है वो जिस प्रकार, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिफॉर्म्स ना होने की वजह से हो रही हैं। जो 7 रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट ने 2006 केस में बताए थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बाइडेन्स डिफेंस ऑफ विड्रॉवल, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अब अमेरिकन लोग जो हैं
उनका स्वाद, व्हेन आई से स्वाद आई एम सेइंग कि उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो अब चेंज हुआ है, और वही चीज़ हमें वहाँ के पॉलिटिशियंस या फिर प्रेसिडेंट में देखने को मिल रही है। 1991 के कोल्ड वॉर के बाद यूएसए जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि धीरे धीरे यूएसए जो है वो ग्लोबल अफेयर्स में कम इंटरेस्टेड रहा है। एक नया एवोल्यूशन देखने को मिला। पहले बहुत ज़्यादा था, अगर हम 1991 से पहले की बात करें तो ज़्यादा था, उसके बाद धीरे 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 ड्रॉप देखने को मिला है। अब यहाँ पर जो यूएसए अफगानिस्तान को छोड़कर निकल गया है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने यह कहा कि अमेरिका को अब दूसरी बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, और ये दूसरी बड़ी चीज़ों में नंबर 1 है चाइना एंड द सेकंड वन इज़ रशिया, एंड ये दोनों देश एक दूसरे के फिलहाल काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। बाइडेन साहब 2009 से लेकर 2017 तक बाराक ओबामा साहब के वाइस प्रेसिडेंट, उनकी सरकार में वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और उस टाइम पर भी उनका यही मानना था कि अफ़गानिस्तान का युद्ध जो है उसको जल्द से जल्द यूएसए को ख़त्म कर देना चाहिए और वहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। और बाराक ओबामा ने भी कोशिश की, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब ने जो अफ़गानिस्तान और इराक में जो इंटरवेंशन लॉन्च किए थे, वहाँ पर जो अमेरिका घुस गया था, तो ये चीज़ें उनको पसंद नहीं थी, लेकिन वो एंड तो करना चाहते थे। 2011 में उन्होंने इराक में से तो यूएसए निकल गया, फिर 2014 में अफ़गानिस्तान को छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया फॉर सिक्योरिटी रीज़न। और फिर मिस्टर ट्रंप आते हैं और ट्रंप निकलने की सारी प्रोसेस और वो सारी चीज़ें करते हैं। फिर उसके बाद बाइडन आते हैं। बाइडन और ट्रंप दोनों अलग अलग पार्टीज़ के हैं, दोनों की विचारधारा काफ़ी अलग है, लेकिन जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना को दोनों नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। जब अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो दोनों मानते हैं कि दोनों यूएसए को अफ़गानिस्तान में नहीं रहना चाहिए। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो यही है कि अमेरिकन मिडिल क्लास जो है, अमेरिका के लोग जो हैं, वो अब नहीं चाहते हैं कि यूएसए जो है वो दुनिया के अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। वो ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया का ये बोझ उठाकर क्यों जिए। सबसे पहले हमें हमारे देश में जो खामियां हैं, हमारे देश में जो इश्यूज हैं, वो सॉल्व करने चाहिए, और उसके बाद दुनिया की मदद करें, लेकिन कैसे कि दुनिया के दूसरे देश भी कंट्रीब्यूट करें। अकेला यूएसए करता रहे ऐसा ना हो, ऐसा यूएसए के लोगों का मानना है। और क्योंकि वहाँ पर ये एक वेव चल रही है, ये मान्यता चल रही है, तो यही चीज़ जो है वो हमें पॉलिटिशियंस में भी देखने को मिलती है, राइट। तो ये एक यूएसए के पॉलिटिक्स या फिर यूएसए के करंट ट्रेंड के बारे में। व्हेन आई से करंट ट्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट 15-20 ईयर्स का ये नया एक ट्रेंड है। तो आने वाले समय में यूएसए जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम्स में कम पार्टिसिपेट करेगा। तो जब यूएसए कोई गैप क्रिएट करेगा तो हु विल ट्राई टू फिल दैट गैप? चाइना। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, ओके। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, क्विकली देख लेते हैं। इंडिया विल बी अ रिलायबल पार्टनर फॉर रशिया एंड रियलाइजिंग विजन फॉर रशियन फार ईस्ट रीजन जो है वो अंडर डेवलप्ड है, तो उसको डेवलप करने में भारत जो है वो रशिया के साथ है। एजुकेशन मिनिस्टर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा है कि 6000 वैकेंसीज़ को आप अक्टूबर 2021 से पहले फिलअप कर लीजिए। फिर गवर्नमेंट ने एक आयुष आपके द्वार कैंपेन लॉन्च किया है 45 अलग अलग लोकेशंस में। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं, ये दोनों की दोनों एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हैं। सीबीआई ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है इन दिस जेईई मेंस एग्जामिनेशन की इरेगुलरिटीज़ में। India UAE stress on importance of international community standing together against terrorism and extremist forces. हंसा न्यू जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो CSIRNAL ने डेवलप किया है, इसने एक मेडन फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीट की है। दैट्स अ गुड न्यूज़। इंडिया हैज़ पोटेंशियल टू बिकम ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन नियर फ्यूचर, ऐसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का कहना है। इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज 65 लाख से ज़्यादा हो चुका है। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने यूएस प्रिंसिपल डेप्यूटी NSA जॉन फाइनर के साथ एक रीजनल डेवलपमेंट को रिव्यू किया है। योशिहिडे सुगा जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, वो स्टेप डाउन करने वाले हैं क्योंकि उनकी सरकार को लगता है कि उनकी सरकार ने अच्छी तरीके से कोविड को हैंडल नहीं किया। तालिबान लाइकली टू फॉर्म गवर्नमेंट टुडे, और बांग्लादेश की स्कूल जो है वो 12 सितंबर से खुल जाएगी। जो कल मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है काऊ, और आज आपके लिए एक नया प्रश्न है। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के बाद
प्रश्नों को आराम से पढ़ लीजिएगा। कल आप में से बहुत सारे लोगों ने इस लेक्चर को शेयर किया था और आप देख सकते हैं कि कल का जो लेक्चर है उसके व्यूज़ 7,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग इट। लेकिन ये आपको हर रोज़ करना है, यू हैव टू डू इट एवरी डे। और ऐसा मत सोचिए कि कोई और शेयर कर देगा। हर कोई ऐसा सोचता है कि ये कोई और शेयर कर देगा, कोई और शेयर कर देगा। ऐसा नहीं है। आप सुन रहे हैं, आपको पसंद है, आप शेयर कीजिए। दूसरा व्यक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है वो आपका कंसर्न नहीं है। आपको पसंद है, आप शेयर कर दीजिए। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके। एंड कल संडे है, तो नाउ वी विल मीट ऑन Monday. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.